क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जहां की सड़कें इतिहास से बातें करती हैं और जहां की इमारतें आज भी सिल्क रूट की कहानियां सुनाती हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, जहां तैमूर लंग का राज्य था। समरकंद और बुखारा जैसे शहर एक समय दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे। लेकिन क्या आज का उज्बेकिस्तान भी उतना ही खास है जितना उसका इतिहास? क्या वहां घूमने जाना सुरक्षित है? वहां के लोग कैसे हैं? खाना कैसा है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये भारत के टूरिस्ट्स के लिए एक हिडन जीम साबित हो सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में बसा हुआ एक ऐसा देश है जो एकदम लैंडलॉक्ड, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पहुँचने के लिए आपको किसी और देश से होकर आना ही पड़ेगा। समुद्र का कोई रास्ता नहीं है। अब बात करें इसकी सीमाओं की, तो उज्बेकिस्तान 5 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान। स्पेशल बात यह है कि उज्बेकिस्तान और लिechtenstein दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, यानी इन्हें समुद्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों को पार करना पड़ता है। इसका ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों से घिरा है, लेकिन यहाँ की वादियां और नदियां भी उतनी ही खूबसूरत हैं। तो भूगोल के मामले में उज्बेकिस्तान थोड़ा अलग, थोड़ा खास और पूरा ऐतिहासिक है। उज्बेकिस्तान का इतिहास और सांस्कृतिक विरासत। अगर आप इतिहास और पुरानी सभ्यताओं में दिलचस्पी रखते हैं, तो उज्बेकिस्तान आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। सबसे पहले बात करें समरकंद और बुखारा की। ये दोनों शहर दुनिया के सबसे पुराने और मशहूर ऐतिहासिक शहरों में गिने जाते हैं। समरकंद को तो कभी दुनिया का गहना कहा गया था, और बुखारा तो एक जमाने में इस्लामी शिक्षा और कला का बहुत बड़ा केंद्र था। इन शहरों में आज भी पुराने जमाने की मस्जिदें, मदरसे और मकबरे मौजूद हैं, जिनकी वास्तुकला देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उज्बेकिस्तान प्राचीन सिल्क रूट, रेशम मार्ग का एक अहम पड़ाव था। ये वही ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जिससे चीन से लेकर यूरोप तक रेशम, मसाले और दूसरी चीजें आती जाती थीं। इस वजह से उज्बेकिस्तान में आपको कई संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलेगा। इतिहास की बात हो और तैमूर लंग का नाम न आए तो बात अधूरी रह जाएगी। तैमूर एक महान योद्धा और शासक था, जिसने 14वीं सदी में समरकंद को अपनी राजधानी बनाया। उसने समरकंद को उस समय के सबसे शानदार शहरों में बदल दिया। उसकी बनवाई हुई इमारतें आज भी टूरिस्ट्स को आकर्षित करती हैं, जैसे गुर-ए-आमिर मकबरा, जहां वो खुद दफन है। उज्बेकिस्तान की संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसमें धर्म और परंपराएं एक अहम रोल निभाते हैं। उज्बेकिस्तान में इस्लाम प्रमुख धर्म है, खासकर सुन्नी इस्लाम। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है और इसका असर आपको वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी, रहन सहन और रीति रिवाजों में साफ दिखता है। मस्जिदों की खूबसूरत वास्तुकला, रमजान और ईद जैसे त्योहारों की भव्यता और लोगों में धार्मिकता और आध्यात्मिकता की झलक, यह सब मिलकर एक बहुत ही शांति भरा और भावनात्मक माहौल बनाते हैं। स्थानीय त्योहार और रीति रिवाज। उज्बेकिस्तान में इस्लामिक त्योहारों के साथ साथ कुछ खास स्थानीय पर्व भी मनाए जाते हैं। सबसे बड़ा और खास त्योहार है नवरोज। यह फारसी नववर्ष है जो हर साल 21 मार्च को आता है और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग घर साफ करते हैं, पारंपरिक खाना बनाते हैं और परिवार के साथ जश्न मनाते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह, जन्म और दूसरे पारिवारिक अवसरों पर भी रीति रिवाज बड़े श्रद्धा और उत्साह से निभाए जाते हैं। पारंपरिक पहनावे। यहाँ के लोग अब भी पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं, खासकर त्योहारों और खास मौकों पर। पुरुष अक्सर रंग बिरंगे कुर्ते और खास टोपी, जिसे डोप्पी कहते हैं, पहनते हैं। महिलाएं पारंपरिक लंबी ड्रेसेस और स्कार्फ या दुपट्टा पहनती हैं। कपड़ों में कढ़ाई और पारंपरिक डिजाइनों का इस्तेमाल होता है, जो उज्बेक कारीगरी की पहचान है। सीधा सा मतलब ये है, उज्बेकिस्तान की धर्म और परंपराएं वहाँ के लोगों की पहचान का हिस्सा हैं। वो अपने रीति रिवाजों को आज भी बहुत प्यार और सम्मान से निभाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। खान पान। जायकों से भरपूर उज्बेकिस्तान की रसोई उनके दिल जितनी ही बड़ी और रंगीन है। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि दिल भी खुश कर देता है। प्लो, ये उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय डिश मानी जाती है। बासमती जैसे चावल,
मटन या चिकन, गाजर और खास मसालों से मिलकर बनता है ये व्यंजन। प्लोव का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि कोई भी मेहमान उज्बेकिस्तान से बिना इसे खाए वापस नहीं जाता। समसा, समोसे जैसा दिखने वाला समसा यहाँ का बहुत पॉपुलर स्नैक है। मटन, प्याज या आलू की फीलिंग से बना ये बेक किया हुआ स्नैक चाय के साथ खाने पर कमाल का लगता है। लागमन ये एक तरह की नूडल्स डिश होती है जिसमें ढेर सारी सब्जियां, मीट और मजेदार सूप बेस होता है। चीन और मध्य एशिया का फ्यूजन इसमें साफ झलकता है। चाय पीने की परंपरा। चाय यहाँ सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि एक रिवाज है। हर घर में मेहमान को सबसे पहले हरी चाय, ग्रीन टी या ब्लैक चाय दी जाती है। चाय पीना यहाँ संस्कार की तरह माना जाता है, चाहे शादी हो, बिजनेस मीटिंग हो या रोज की बातचीत। करेंसी और इकोनॉमी। आर्थिक ताकत की ओर बढ़ता उज्बेकिस्तान। उज्बेक सोम यहाँ की करेंसी है। सोम जो पिछले कुछ सालों में स्थिर होने लगी है। एक यूएस डॉलर करीब 12,000 से 13,000 सोम। रुपए में समझें तो लगभग एक सोम 0.0075 रुपये। इकोनॉमी की खास बातें। कॉटन इंडस्ट्री। उज्बेकिस्तान को व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि यहाँ कपास, कॉटन की खेती बड़े स्तर पर होती है। ये उनकी मुख्य निर्यात वस्तुओं में से एक है। नेचुरल गैस और मिनरल्स। देश में नेचुरल गैस, गोल्ड और यूरेनियम जैसे खनिज भी प्रचुर मात्रा में है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को अच्छी कमाई होती है। टूरिज्म। समरकंद, बुखारा और खिवा जैसे शहर हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सिल्क रूट की विरासत, मस्जिदें, बाजार और संस्कृति यहाँ की जान है। तो कुल मिलाकर उज्बेकिस्तान सिर्फ इतिहास और संस्कृति ही नहीं बल्कि बढ़ती इकोनॉमी और स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है। चाहे आपका मन घूमने का हो, खाने का हो या इन्वेस्ट करने का, ये देश हर मायने में खास है। ट्रैवल गाइड। उज्बेकिस्तान घूमने से पहले जान लें ये बातें। अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उज्बेकिस्तान एक बहुत ही बढ़िया और किफायती ऑप्शन हो सकता है। यहाँ की वास्तुकला, इतिहास, खाने पीने और लोगों की मेहमान नवाजी आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन चलिए पहले जान लेते हैं कि जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीजा पॉलिसी। भारतीयों के लिए खुशखबरी, भारत के नागरिकों को ई वीजा की सुविधा मिलती है। वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपको बस अपना पासपोर्ट, फोटो और ट्रैवल डिटेल्स अपलोड करनी होती है। वीजा आमतौर पर 3 से 5 दिन में मिल जाता है और करीब 20 से $25 का खर्च आता है। और हाँ, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से टूर पैकेज ले रहे हैं तो वो आपका सारा वीजा प्रोसेस आसान कर देते हैं। घूमने की बेस्ट जगहें। इतिहास, खूबसूरती और शांति का संगम। समरकंद एक ऐसा शहर जो दिखने में किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। यहाँ की रेजिस्तान स्क्वायर और शाह-ई-जिंदा मकबरा बहुत फेमस है। बुखारा प्राचीन मस्जिदों, बाजारों और किले से भरा ये शहर आपको मध्य एशिया की असली झलक दिखाता है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी, मॉडर्न शहर, मेट्रो, मॉल और बहुत कुछ। यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। खिवा पूरी तरह से एक ओपन म्यूजियम की तरह शहर, किले बंद दीवारों के अंदर बसा यह इलाका इतिहास प्रेमियों के लिए जन्नत है। भारतीय पर्यटकों के लिए टिप्स। पहले से तैयारी जरूरी। करेंसी उज्बेक सोम कैश में रखें क्योंकि हर जगह कार्ड नहीं चलता। भाषा उज्बेक और रूसी चलती है लेकिन टूरिस्ट इलाकों में थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी चल जाती है। खाना शाकाहारी खाना थोड़ा कम मिलता है तो इंडियन स्नैक्स या रेडी टू ईट फूड पैक कर लें। सुरक्षा देश काफी सुरक्षित है लेकिन फिर भी लोकल गाइड या ग्रुप के साथ ट्रैवल करना बेहतर होता है। शालीन पहनावा मस्जिदों और ऐतिहासिक स्थलों पर जाते समय थोड़ा ढका हुआ और शालीन कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। 7 कानून और नागरिक जीवन। उज्बेकिस्तान में कैसा है आम लोगों का जीवन? उज्बेकिस्तान में नागरिकों के लिए कानून कायदे काफी सख्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की लाइफ मुश्किल है। असल में सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत से सुधार किए हैं ताकि आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। कानून व्यवस्था कैसी है? उज्बेकिस्तान में नियमों का पालन सख्ती से होता है। ड्रग्स, चोरी और हिंसा जैसी चीजों पर जीरो टॉलरेंस है। टूरिस्ट को भी नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है वरना सजा या फाइन लग सकता है। महिला अधिकार और सुरक्षा। पहले के मुकाबले महिलाओं को अब ज्यादा आजादी और अधिकार दिए गए हैं। पढ़ाई, नौकरी और राजनीति में महिलाएं अच्छा कर रही हैं। हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी भी पारंपरिक सोच देखी जाती है
लेकिन शहरी क्षेत्रों में महिलाएं काफी स्वतंत्र हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? उज्बेकिस्तान एक सुरक्षित देश माना जाता है, खासकर टूरिस्ट के लिए। पुलिस की मौजूदगी हर टूरिस्ट प्लेस पर दिखती है, जो आपकी मदद के लिए भी होते हैं। रात में भी समरकंद या ताशकंद जैसे शहरों में घूमना सुरक्षित है। 8. एजुकेशन और स्टडी ऑप्शंस। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उज्बेकिस्तान कैसा है? उज्बेकिस्तान इन दिनों भारतीय छात्रों के लिए एक नया और उभरता हुआ स्टडी डेस्टिनेशन बन रहा है, खासकर मेडिकल के फील्ड में। मेडिकल की पढ़ाई के लिए क्यों फेमस है? उज्बेकिस्तान में MBBS करना भारत की तुलना में काफी सस्ता है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज WHO और MCI, अब NMC, से मान्यता प्राप्त है। मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश होता है, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स को आसानी होती है। कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटी: टशकेंट मेडिकल एकेडमी, समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, अंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। खर्च और सुविधा: MBBS की टोटल फीस करीब 15 से 25 लाख तक होती है पूरे कोर्स के लिए। रहने और खाने का खर्च भी भारत से थोड़ा कम ही होता है। हॉस्टल सुविधा, इंडियन मेस और क्लासरूम में इंग्लिश टीचिंग, सब कुछ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। अन्य कोर्सेस सिर्फ मेडिकल ही नहीं, बल्कि IT, इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज भी अब लोकप्रिय हो रहे हैं। तो अगर आप विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट टाइट है, तो उज्बेकिस्तान आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यहाँ आपको क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एनवायरनमेंट और भारतीय कम्युनिटी सब कुछ मिलेगा। अगर आपको भी लगता है कि उज्बेकिस्तान एक अनोखा और अंडररेटेड देश है, तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।